कहानियाँ। कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। सो हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट ऑफ कीजिए और खुद को तैयार कीजिए। मैं हूँ आप सबकी नरेटर कौशिकी भट्ट एंड वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। द सेकंड मैं उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता हूँ, मेरी बॉडी में अभी तक जितना भी दर्द हो रहा था वो सारा का सारा गायब हो चुका था। वो जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि मेरी बैग पर रखा हुआ वो भारी बैग भी मुझे बहुत हल्का लग रहा था। मैं कुछ देर तक तो बस वहाँ पर उस जगह की खूबसूरती को देख रहा था एंड देन मैंने डिसाइड किया कि मैं वहीं पर अपना कैंप लगाऊंगा। लेकिन शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने वहाँ अपना कैंप लगाया और थोड़ा पास ही मैंने आग भी जला दी एंड देन रात भी होने ही वाली थी, तो मुझे खाने की भी तैयारी करनी थी। एंड जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, सूरज पूरी तरह से ढल चुका था। मेरे बैग में कुछ नूडल्स थे एंड देन मैंने उन्हीं को बनाया और आग के पास बैठकर मैं उनको खाने लगता हूँ। लेकिन मैं जब खा रहा था तो उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि कोई तो मुझे साइड वाली झाड़ियों से देख रहा है। आई डोंट नो मुझे ऐसा क्यों लगा, बट देन मैंने अपने आसपास की हवा को ठंडा होते हुए महसूस किया। वैसे तो मैं आग के सामने बैठा था, पर मैं अपने हाथ और पैरों पर गूज बम्स को महसूस कर सकता था। एंड देन जैसे ही मेरी नज़र दोबारा से उन झाड़ियों में गई, मैं वहाँ पर दो आंखों को साफ साफ देख सकता था। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो उन झाड़ियों में कहीं गायब हो चुकी थी। मुझे लगा शायद वो कोई जानवर होगा, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं पूरी रात वहाँ पर आग को जलाकर रखूँगा एंड देन अपना खाना खाने के बाद मैं अपने कैंप के अंदर जाकर सो जाता हूँ कि तभी मेरी नींद एक आवाज़ से खुलती है। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरे कैंप के अगल बगल कोई तो घूम रहा है। सुनने में ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेरे कैंप के चक्कर लगा रहा हो। स्टार्टिंग में मुझे लगा कोई जंगली जानवर होगा, मुझे शायद शांत रहना चाहिए। मेरी आंखें खुली हुई थी और मैं बस वहाँ बिना हिले लेटा हुआ था और वो जो भी चीज़ थी वो हर जगह पर घूम रही थी। एंड देन मुझे लगा कि वो चीज़ अब धीरे धीरे दूर जाने लगी है। वो आवाज़ जैसे जैसे दूर जा रही थी मुझे थोड़ा रिलीफ मिल रहा था। कुछ 5-10 मिनट में मैं बस वहाँ चुपचाप लेटा रहा और उसके बाद मैंने धीरे से अपने कैंप की चेन को ओपन किया और जब मैंने बाहर देखा, बाहर सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन देन मैंने जब अपने टेंट के आसपास देखा तो मुझे वहाँ कुछ पैरों के निशान दिखाई दिए। एंड ट्रस्ट मी, जो मैंने देखा वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो पैरों के निशान किसी भी जंगली जानवर से मैच नहीं हो रहे थे। वो जंगली जानवर से बिल्कुल अलग लग रहे थे। वो जो भी चीज़ थी, उसके पैरों के निशानों को जब मैंने देखा तो उसके पैरों के नाखून एक ऑर्डिनरी जंगली जानवर से काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। मेरे कैंप के आसपास वो निशान थे और अब मैं सीरियसली डर चुका था। मुझे लगा शायद यहाँ पर मुझे और ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए, यहाँ पर कुछ और है। मैं ये सब कुछ वहाँ चेकआउट कर ही रहा था कि मेरी नज़र पास में एक पेड़ के पास जाती है। मैंने देखा कि उस पेड़ के ठीक बगल में कोई तो खड़ा है और वो जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे देख रहा है। उस अंधेरे में उसकी वो लाल आंखें चमक रही थी और ये वही आंखें थी जो मैंने कुछ वक्त पहले देखी थी।
लेकिन इस बार वो छुपी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो एक टक बस मुझे ही घूर रही है। वो जो भी चीज़ थी, उसकी आंखें और हाइट किसी भी जंगली जानवर की तरह नहीं लग रही थी। इवन मुझे उसकी हल्की फुल्की बॉडी शेप भी नजर आ रही थी। उसकी बॉडी का शेप किसी जानवर की जगह एक बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली इंसान की तरह लग रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और अब मैं उस कैंप में रुकने तो वाला नहीं था। मैंने उसी वक्त अपना बैग को उठाया और मैंने उस कैंप को वहीं पर वैसा ही छोड़ दिया और मैंने वहां से नीचे की तरफ दौड़ना स्टार्ट कर दिया। मैंने एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा कि वहां पर क्या है। मैं कुछ लगभग आधा किलोमीटर ही गया था कि अब मुझे मेरा रास्ता ढूंढने में भी परेशानी होने लगी थी, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। चांद की रोशनी और मेरे फ़ोन की फ्लैशलाइट मुझे जितना दूर तक लेकर जा सकती थी, मैं उतनी दूर तक पहुंच चुका था। लेकिन उसके बाद मेन फॉरेस्ट की जो एंट्री थी, वहां अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं था और मेरा वहां पर जाना किसी भी तरह से सेफ नहीं था। मैंने वहीं पर एक कोने में जाकर अपना सेकंड कैंप, जो कि एक तरह से मेरा बैकअप था, वो लगा लिया। वो इतना ज़्यादा सेफेस्ट तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन काम चलाओ तो था। और इस बार तो मैंने आग भी नहीं जलाई थी। मेरे पास उस वक्त कुछ भी नहीं था, क्योंकि सारा का सारा कैंपिंग का सामान मेरा वहीं पर छूट चुका था। मेरे पास बस मेरा स्लीपिंग बैग था। मैं अपने स्लीपिंग बैग में चला जाता हूँ और उसके बाद मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि जल्दी से सुबह हो जाए और मैं बस यहाँ से निकलूं। लेकिन अब शायद चीज़ें और ज़्यादा बुरी होने वाली थी। कुछ ही वक्त के अंदर मैंने सुना और महसूस किया कि कोई चीज़ धीरे धीरे उस जगह पर आती जा रही है। मैं बस वहां पर प्रे कर रहा था कि वो चीज़ बस वहां से चली जाए। उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। उस वक्त मैं एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खाई वाली सिचुएशन में था। मैं बस फंस चुका था। मेरे पास सिर्फ उम्मीद थी कि बस वो चीज़ यहाँ से या तो चली जाए या फिर सुबह हो जाए। इसके अलावा मेरे पास कोई भी थर्ड ऑप्शन नहीं था। और अब मैं धीरे धीरे उस चीज़ के फुट स्टेप्स को और भी ज़्यादा नज़दीक महसूस कर सकता था। और अब फाइनली मैंने वो चीज़ को साफ साफ देखा। वो कुछ 8 या 10 फीट का था और मैं उसकी बॉडी को देख सकता था। वो ना तो कोई इंसान था और ना ही वो किसी टाइप का जानवर। वो चीज़ कुछ और ही थी। उसकी जीभ बाहर की तरफ थी और उसके साथ साथ मैं उसके घुर्राने की आवाज़ भी सुन सकता था। शायद वो मेरे पीछे पीछे वहां तक आ चुका था। वो मुझे देख रहा था, लेकिन एक चीज जो मैंने नोटिस करी थी कि वो मेरे ज्यादा पास नहीं आ रहा था। आई डोंट नो उसको क्या लग रहा था, लेकिन वो बस दूर से मुझे देखे जा रहा था। उसने मुझे वहां पर लगभग 3 या 4 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ देखा और उसके बाद वो दौड़ता हुआ उस जंगल की तरफ चला गया। उस वक्त तक मैं डर के मारे कांप रहा था। उस वक्त मुझे अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही थी, लेकिन मैं वहीं पर बैठा था। मेरे दिमाग में हजारों चीजें चल रही थी कि मेरा क्या होगा अगर वो चीज फिर से वापस आ गई, और या फिर वहां कोई और जंगली जानवर भी आ गया तो मेरा होगा क्या। और यही सब सोचते सोचते फाइनली सुबह हो चुकी थी। वो जो भी चीज थी वो वापस नहीं आई और जैसे ही मुझे लगा कि सुबह हो गई है, मैं वहां से भागते हुए गिरते पड़ते जैसे तैसे उस जंगल से निकला। और अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अब उस जंगल में कभी भी नहीं जाने वाला और रात को कैंपिंग वो भी अकेले तो मैं कभी नहीं करूँगा।
कुछ वक्त बाद मुझे पता चलता है कि हमारी गवर्नमेंट ने भी उस जगह को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। वहां पर कई सारे और लोगों की मिसिंग रिपोर्ट की गई थी। लोग वहां कैंपिंग के लिए जाते तो थे लेकिन कभी वापस नहीं आए। एंड आखिर में मैं बस आपको यही बोलूंगा कि आप भी अगर कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो बी केयरफुल, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जो चीज़ रोशनी में आपको सुकून और सुंदर लगती है वो अंधेरे में आपकी मौत का कारण ना बन जाए। सो गाइस, दिस वाज अ स्टोरी, होप यू लाइक इट। ऐसी और स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कौशिकी।